बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली किस्त के बारे में, कि जो काफी इंटरेस्टिंग होगी। जी हाँ दोस्तों, अब ये तो आपको मालूम ही है कि कशमाला अब काफी हद तक बुरा कर चुकी है, और जब एक शख्स बहुत ज्यादा बुरा करता है और उसमें उसको कामयाबी भी मिलती है तो उसको ये लगता है कि वक्त और किस्मत दोनों ही उसके साथ है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि इस बुरा करने की वजह से उसकी रस्सी काफी दराज हो चुकी है। एक न दिन तो उसका सच सबके सामने आना ही है। हॉस्पिटल में नशेरवा को जैसे ही होश आता है तो सबसे पहले ये कहता है कि दुआ कहाँ पर है। यह बात सुनकर अब्बास से ये कहते हैं कि हमने उस लड़के को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि बेटा वह तुम्हारे काबिल नहीं है। देखो उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी, तुमने उसके साथ क्या बिहेव किया और उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुमने उसे फर्श से उठाकर कहाँ तख्त पर बिठा दिया, उसको इज्जतदार जिंदगी दी, उसको शोहरत दी, उसको पैसा दिया, हर एक चीज दी, लेकिन उसने बदले में तुम्हारे साथ क्या किया। उस 2 कौड़ी के शख्स के लिए तुम्हें मारने की कोशिश की। तुम इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर हो, मौत से झूल रहे हो, और वह अपने आशिक के साथ चली गई है। ये बात सुनकर ना शेर वहाँ कहता है, अब्बा सही आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपकी तरह बहुत जल्दी फैसला नहीं करने वाला जब तक कि मैं पूरी तहकीक ना कर लूं, क्योंकि मैं दुआ को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इस तरह की लड़की नहीं है कि जो पैसे के लिए मुझसे शादी करे या फिर मुझे सरफराज के लिए छोड़ दे। आपको जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन मैं आपकी कि ये गलत फहमी जरूर खबर क्लियर करूंगा, और जिसने भी आपके दिल में इस तरह से दुआ के लिए जहर भरा है उसका सच भी मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। यह बात सुनकर कशमाला काफी परेशान हो जाती है और उसको यह लगता है कि कहीं उसका सच सबके सामने ना आ जाए। उसे अब अपने गले की हड्डी लगने लग गई है दुआ, जिससे वह ना तो निगल सकती है और ना ही निकाल सकती है। वो अपने मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है, तुम अभी पुलिस स्टेशन जाओ और जाकर इंस्पेक्टर से कहो कि दुआ को बहुत ज्यादा टॉर्चर करे, और उसी टॉर्चर में उसे यह कहे कि वह कबूल कर ले कि उसने नशेरमा को जहर दिया है, और किसी भी तरह से जो मैंने पेपर्स तुम्हें दिए थे उन पर दुआ के सिग्नेचर करवा लो, या फिर अगर वह इस तरह से नहीं मानती तो उसके घर वालों में से किसी को उठाकर उन पर तशद्दुद करो, उनको टॉर्चर करो, उनके घर जाकर टॉर्चर करो, ताकि दुआ मजबूर होकर वह सब कुछ कर दे जो हम चाहते हैं। उसका मुलाजिम ऐसा ही करता है और वह चला जाता है पुलिस स्टेशन। वहाँ पर जाकर वो इंस्पेक्टर को तमाम सूरत हाल बताता है कि कशमाला बीवी ने आपके लिए तोहफा भेजा है। काफी भारी रकम का। इंस्पेक्टर ये देखकर काफी खुश होता है और वह कहता है कि स्माला बीबी को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना और उनसे कहना कि वह जो कहेगी वैसा ही होगा, इसीलिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लड़की दुआ तो अब जेल के सलाखों से बाहर निकल नहीं सकती है, लेकिन इंस्पेक्टर ये नहीं जानता कि अपना शेरमा की शक्ल में उसके सामने ऐसा शख्स आएगा कि वो कभी भी उसके सामने रेसिस्ट नहीं कर सकेगा। लेकिन वो जिस हद तक कर सकता था उसने दुआ को टॉर्चर किया और उससे यह मजबूर किया कि तुम मान जाओ कि तुमने हीनो शर्मा को जहर दिया था, और यह कि तुम अब उससे तलाक लेना चाहती हो सिर्फ और सिर्फ सरफराज की वजह से, और तुमने जहर भी उसे इसी वजह से दिया था ताकि तुम सरफराज के साथ जाकर शादी कर लो, क्योंकि जब तक नू शेरमा की तुम बीवी थी तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती। तो वह ये बात सुनकर काफी परेशान होती है। वह कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं ऐसा क्यों कहूंगी, जबकि मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं, तो मैं क वाले जुर्म करूं। इंस्पेक्टर कहता है, बीबी तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं करोगी तो हम तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को उठाकर तुम्हारे साथ जेल में बंद कर देंगे। यह बात सुनकर दुआ काफी परेशान होती है और कहती है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, और जिसके कहने पर तुम ये सब कर रहे हो ना, उसको देखा क्या हाल होगा, और जब उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी और जी तुम्हारा भी बहुत बुरा हाथ होगा, बहुत बुरी तरह तुम्हारा भी अंजाम होगा, क्योंकि जो वर्दी तुमने पहनी हुई है वह इस वजह से नहीं कि तुम इसके बदले में पैसा अमीरों से खाओ और गरीबों को इतनी तकलीफ दो, इसका जा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर वहाँ से जाते हुए कहता है, बीबी मैं तुम्हारी यहाँ पर बातें सुनने नहीं आता, आया मैंने तुमसे जो कहा है खामोशी से वह कर लो, वरना तुम्हारे पास रात तक का टाइम है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे माँ बाप को उठाकर यहाँ पर ले आऊंगा। नशमा हॉस्पिटल से घर चला जाता है और उसको ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उसकी नजरों से ओझल है। इधर कशमाला को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जितना जाल उसने हर तरफ फेंचा बला फैलाया हुआ था, उसको लगता था कहीं इसकी किसी न किसी तिनके में वह खुद ही न फंस जाए। इस वजह से वह हर बार कोई ना कोई ऐसा पॉइंट करती जाती है, और इसी वजह से इसी गलती को दोहराते हुए उसने हवेली में वहाँ रहते हुए बीन शेरवा के पास सरफराज को कॉल कर दी और सरफराज को यह कहा कि देखो तुम कुछ ना कुछ अब मजीद ऐसा करो कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा अब रकम दे चुकी हूँ। जिसके जवाब में सरफराज ये कहता है कि नहीं, मेरे घर पर बार बार पुलिस छापा मार रही है और मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो कुछ भी सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल सकूंगा, और मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, तुम तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इस वजह से तुम इस तरह से कर रही हो। लेकिन यह बात याद रखना, अगर मैं पकड़ा गया तो छोड़ूंगा मैं तुम्हें भी नहीं, मैं पुलिस के सामने सब सच उगल दूंगा कि मैंने यह सब तुम्हारे कहने पर किया था, और अब तुम मुझे यह भी मजबूर कर रही थी कि मैं मजीद इससे भी बुरा कुछ करूं। कजमाला ये कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे एक काम के बदले में तुम्हें पूरी रकम अदा की है, इस वजह से आप तो मेरे साथ इस तरह से नहीं कर सकते। सरफराज ये कहता है, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि मैं किस हद तक बुरा शख्स हूँ और किस हद तक मैं जा सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तुम ऐसा करो कि कुछ ना कुछ मेरे रहने का बंदोबस्त करो। जिसके जवाब में कुशमाला ये कहती है कि तुम ऐसा करो, यह मुल्क छोड़कर चले जाओ, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हारे लिए भी खतरा है
और मेरे लिए भी है सरफराज। यह कहता है मैं नहीं जा सकता, और मैं किस तरह से जा सकता हूँ? मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं बना हुआ, इसीलिए मुझे किसी और मुल्क में भेजने के बजाय बेहतर यही है कि मेरे रहन सहन का इंतजाम करो। कशमाला उसे यह कहती है मुझे तंग करना छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ ऐसा स्लो करूंगी कि तुम याद रखोगे सरफराज। यह कहता है तुम मुझे धमकी दे रही हो, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे घर आकर नशेरमाने को तमाम सच्चाई बता दूंगा। जिसके बदले में कशमाला हंसती है और कहती है तुम्हारा यकीन कौन करेगा? मैं तो बड़े ही सादा तरीके से ये सबको कह दूंगी कि तुम्हें दुआ ने भेजा है, क्योंकि अब उसके पास मजीद कोई बेचारा नहीं बचा, तो उसने तुम्हें फिर से अपना हथियार बनाकर भेज दिया है। सरफराज ये कहता है मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, मेरे पास अभी भी तुम्हारी कॉल्स का तमाम डाटा मौजूद है और तुम्हारे सारे वॉइस नोट भी, और जहाँ पर तुम मेरी और दुआ की पिक्स मनवाती थी वहीं पर मैंने अपने बंदे को हायर करके तुम्हारी और अपनी पिक्स भी बनवाई हुई है। इस वजह से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानती मैं बहुत आगे की सोचकर काम करता हूँ और मैंने कोई भी काम कभी भी अपने फायदे के बगैर नहीं किया। कशमाला ये सोचती है ये शख्स जो है वो दुआ के साथ साथ मेरे गले की हड्डी बन गया है, बेहतर यही है कि इसको सबसे पहले रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि अगर यह शख्स जिंदा रहा तो मैं तो किसी भी वक्त पकड़ी जाऊंगी, मेरे सर पर तलवार लटकती ही रहेगी। वो अपने मुलाजिम को कॉल करेगी और कहेगी कि तुम ऐसा करो, जैसे भी करके लोगों को हायर करो और सरफराज का काम खत्म कर दूं। उसका मुलाजिम कहता है जी बीबी सान जैसे आपका हुक्म। सरफराज ये कहता है कशमाला की धमकी को मुझे इतना हल्का नहीं लेना चाहिए, मेरे पास तो ना कोई इतना असर सूख है और ना ही इतना पैसा कि मैं उसका सामना कर सकूं और उसके साथ लड़ाई कर सकूं। बेहतर यही है कि मैं कुछ ना कुछ अपना बंदोबस्त करूं और यहाँ से निकलने की कोशिश करूं। कशमाला का बंदा हर वक्त उसकी ताक में रहता है कि वो किस वक्त बाहर निकले और उस पर हमला करवाया जा सके। दूसरी तरफ न शेरवा ने भी जाफर को कहा कि जाफर मैंने तुम्हें काम कहा था, लेकिन मुझे अभी तक उसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं मिली। तुम ऐसा करो कि तुम दुआ पर नजर रखो, उसके साथ सरफराज पर नजर रखो, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमें मालूम नहीं हो रहा। आखिरकार क्या हो गया है ऐसा? मुझे ये बात भी बहुत खटक रही है कि जब तक कशमाला कराची नहीं आई थी तब तक सब ठीक चल रहा था, कोई भी मसला नहीं था, लेकिन जब से कशमाला कराची आई है हर एक चीज बिगड़ गई है। कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो सच तो नहीं है। जाफर ये कहता है साई साहब आप परेशान ना हो, देखिए आपकी इस मुश्किल को मैं एक चंद लम्हों में ठीक करता हूँ। मैं सरफराज के घर पर जाता हूँ और उससे सबसे पहले यह मालूम करता हूँ कि आखिरकार वो यह सब कुछ किसके कहने पर कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई तो उसके मुंह से ऐसी बात निकलेगी कि वो कुछ ना कुछ गलत बोलेगा या कुछ ऐसा बोल देगा कि जो शायद हमारे लिए फायदा मंद हो। और शेरवा कहता है हाँ ठीक है, जा फिर कुछ भी करके ये मसला सुलझाओ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और अब मेरे लिए यह बर्दाश्त से बाहर है कि मैं इस मामले को मजीद लटका। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाली किस्में यही होगा, कशमाला और सरफराज का सच सामने आएगा, क्योंकि कशमाला जैसी औरत जहाँ न शेरमा की सगी नहीं थी, वह कैसे हो सकता था कि सरफराज के साथ अपना बिहेव अच्छा रखती और उसकी सगी बनती आने वाले किस्में अब इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ काफी बुरा होगा, क्योंकि पहले तो बुरे शख्स एक दूसरे के साथ मिलकर